हाय डियर, आपका हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ। तो डियर, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए ये क्लास 6 to 8 की बुक जो होती है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो डियर बता दें, सीटेट में भी यहाँ से 40 आपका मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स का जो रहेगा पेडालॉजी रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बुक्स है आपका 6 to 8 के, जितने भी एनसीईआरटी के बुक है और उनके जितने भी चैप्टर है जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डियर, इससे पहले भी हम इस चैप्टर पे इससे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डियर आप देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इससे ना हमें काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया। तो डियर, ये सब क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब बनाया गया। तो हम भी बिना टाइम वेस्ट किए आपका बताते हैं, आंसर बी 1920 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। तो डियर, वो तारीख के जादू में खोए रहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने। तो डियर, ये भारत के गवर्नर जनरल ना 1773 ईस्वी में बने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वारेन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है। तो डियर, इतिहास मुझे भी बहुत उबाऊ लगता है, तो याद रखिएगा और समझिएगा कि इतिहास जो है बहुत उबाऊ चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है। पहला है आपका विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, या उपरोक्त सभी। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो डियर, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, ये अंतिम वायसराय थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो डियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन थे अंतिम वायसराय। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी। ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटका या उपरोक्त सभी। तो डियर, ड्यूक ऑफ कर्नाटका पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो डियर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हैस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन तीन काल खंडों में बांटा है। तो डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 काल खंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो ये तीनों में बांटे हैं, याद रखिएगा। आंसर इसका क्या है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटन था, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग वॉइस राइट के बारे में हाँ। और नेक्स्ट है आपका, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला आपका केवल 1 और 2, ठीक है, यानी हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। दूसरा है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और तीसरा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, यानी 1 और 3। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो सारे भूभाग पर कब्जा, स्कूल बनाने का
काम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा सारे भूभाग पर कब्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? हैसिंगटन, रिपेन, रेनल या विलियम बेंटिक? तो डियर याद रखिएगा रेनल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली क्रांति कब हुई? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर ये इसको सब जानते हैं 1857 में, क्योंकि मंगल पांडे भी इस, ठीक है, मंगल पांडे के अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? तो डियर महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम जो था ना आर्थर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो डियर उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा औपनिवेशिक कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बने हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कब बने हैं, 1773 में बने हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? याद रखिएगा 1773 में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटानिया को, जेम्स मिल को, रैनल को या विलियम बेंटिक को? तो डियर याद रखिएगा ब्रिटानिया को। तो डियर ऐसे चैप्टर वाइज हम MCQ क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? पहला है अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतंत्र युग या प्राचीन युग? तो डियर याद रखिएगा औपनिवेशिक युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो डियर क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? तो डियर कब तैयार किया गया था? याद रखिएगा 1922 में तैयार किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।